मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ठाकुर जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बर्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बरदा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आचार्य देव को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बबीदा अबीन बाबू को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी ऋतिक दादा दादा माओ बच्चों सभी को मेरा रानंदित जय गुरु। ठाकुर की तो बहुत सारी बातें हैं। आज मैं एक बात पे थोड़ा टॉपिक पे डिस्कस करना चाहूँगी, जो अभी जिससे हम माँ से बातें कर रहे थे कि लड़कियों को भी क्या दीक्षा दिलानी चाहिए और क्या उन्हें भी स्वस्थनी दिला देना चाहिए। कई लोग इसके अगेंस्ट रहते हैं कि लड़कियों को आगे चल के क्या होगा, हमारा ससुराल में क्या निभाएंगे नहीं निभाएंगे। आज के समय को मैं जहाँ तक देखती हूँ, हम लोग एक तो जन्म मरण और वरण, ये तीन चीज कोई भी इंसान के हाथ में नहीं होता है। कहाँ पैदा होगा, कैसे मरेगा, कहाँ मरेगा और किससे उसका विवाह होगा। हम लोग कितना भी प्रयास करें, अपने आसपास ही देखें, अपने आप में भी हम देखें, तो जिससे हमारा शादी हुआ है मैंने कभी नहीं सोचा था कि इनसे हो पाएगा या होगा। कईयों का कहीं भी आप देखिए, ये विधाता का कुछ बातें ऐसी हैं जो यूनिवर्सल ट्रुथ वी कैन से, जन्म मरण और वरण ये इंसान के हाथ में होता ही नहीं है। लेकिन हाँ, ये हमारे कर्म, हम जो भी करके आए हैं। कहते हैं ना, इंसान आए थे खाली हाथ जाएंगे खाली हाथ। मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि हम जाएंगे तो खाली हाथ तो नहीं जाएंगे, लेकिन सब कुछ जो कमाया है छोड़ जाऊंगी, लेकिन जो मैंने ज्ञान में अर्जन किया है, मेरी आत्मा में जिस चीज को मैंने लिया है और दिया है, मेरे कर्म जो मैंने इस संसार में किए हैं, वो कर्मों से ही मेरा आने वाले समय का नसीब बनेगा। और बच्चा जब पैदा होकर मुट्ठी बांध के आता है, वो अपने कर्मों की गठरी ही लेके आता है। तो मेरा नसीब भी मेरे हाथ में भगवान ने दिया है, उनके हाथ में नहीं है। वो उन्होंने मेरे हाथ में दिया है। मैं जैसा जैसा करते जाऊंगी वैसा वैसा मैं पाती जाऊंगी। और भगवान ठाकुर कभी भी किसी का किया रखते नहीं है। गलत किया है तो थोड़ा सब्र करते हैं, मौका देते हैं, लेकिन अच्छा किया है तो आपको बिल्कुल ब्याज के साथ वो भर भर के देते हैं, क्योंकि वो देने के लिए ही आए हैं। इसीलिए तो हम उन्हें देवता कहते हैं। देवता जो देने वाला है वही देवता है। और हम लोग, एक बात और ठाकुर की मुझे बहुत अच्छी लगती है, ठाकुर ने ये कहीं, कोई भी भगवान ने यही कहे है कि मांगने की आदत हम लोगों को ठाकुर ने नहीं डाले हैं। हमारे दिन की शुरुआत भी ठाकुर ने देने से शुरुआत करवाया है कि हमें इतना लायक बने कि हम दे सके। और मैं देने का ही प्रयास करूं। जब हम मांगते हैं कि भगवान मुझे ये दे मुझे वो दे, मांगने से मेरी क्षमता खत्म हो जाती है। लेकिन कौन माँ बाप चाहेंगे कि उसका बच्चा कमजोर हो। हर माता पिता ये चाहते हैं कि मैं इतना क्लास पढ़ी तो मेरा बच्चा मुझसे ज़्यादा पढ़े, मैं आज इतना कमा रही हूँ तो मेरा बच्चा मुझसे ज़्यादा कमाए। हर चीज़ में हर माता पिता चाहते हैं उनका बच्चा उनसे अच्छा हो, उनसे ज़्यादा कमाए, उनसे ज़्यादा नाम कमाए, उनसे ज़्यादा अच्छे काम करे। ठाकुर भी हमारे परम पिता है, वो भी हम सब संतानों में यही चाहते हैं कि हम भी अच्छे बने, अच्छा करें और अच्छा करें, और हम शक्तिशाली बने और हम देने के लायक बने। हमारे काम करने की क्षमता और देने की क्षमता का विकास हो। मैं जब किसी को दूंगी तो देने का काम मेरे पास से होकर ही जाएगा ना। यदि मैं सोचूंगी कि मुझे आज खीर खाना है तो बना लूंगी, लेकिन मैं सोचूंगी आज मेरे घर में सत्संग रख के मुझे सबको खीर खिलाना है, तो वो तो मुझे अपने आप मिल ही जाएगा और इसमें डबल फायदा होगा। तो वही ठाकुर बोले हैं कि आप देने का करोगे। सत्यानुसरण में एक वाणी बहुत अच्छी ठाकुर लिखे हैं, दूसरे की मंगल कामना ही तुम्हारा मंगल है। यदि मैं दूसरे का मंगल चाहूंगी तो उसी से मेरा मंगल है। खुद के लिए हम मांगेंगे तो भगवान भी शायद ना दे, लेकिन आप दूसरों के लिए मांगोगे तो जो उसके नसीब में नहीं वो भी भगवान देता है। यदि भक्त सच्चे दिल से पुकार के दूसरे के लिए अच्छा चाहता है तो, अच्छा चाहता है तो, बुरा चाहेंगे कभी कभी वो भी होता है, लेकिन वो भी हमारा अछूता नहीं रहेगा, उसके लिए मैं भी भागीदार हो जाती हूँ। इसीलिए ठाकुर बोले हैं कि सबका मंगल चाहो, तुम्हारा मंगल अपने आप होता जाएगा और इसमें कोई पैसा भी नहीं लगता है। और यही बात, यही कर्म, यही सोच मैं अगले जन्म में पैदा होती हूँ तो मुट्ठी में लेकर आती हूँ।
तो वही बात है कि और ये प्रकृति ऐसी है, ईश्वर, ठाकुर, देवता, भगवान, गुरु, प्रकृति, ये सब किसी का रखते नहीं। और प्रकृति आप जो भी सोचेंगे, ये बात भी अखंड सत्य है कि हम जैसा सोचते हैं, जैसा चाहते हैं, वो हमें मिलता ही है। बस कुछ समय के बाद मिलेगा, वो 1 महीने बाद, वो 1 साल बाद, वो 1 जन्म बाद भी हो सकता है। लेकिन मुझे जो कुछ भी आज मिला है, वो हम अपने भूतकाल में थोड़ा-सा झाँक के देखें, तो कभी न कभी हमने वो सोचा होगा, हमने माँगा होगा, हमने ऐसा कुछ किया होगा, तभी वो मेरे पास पलट के आया है। और ये प्रकृति ऐसी है कि जो भी हम यहाँ पे दूसरों को देंगे, वो घूम फिर के मेरे पास आना ही है। ये ईश्वर का अखंड कह सकते हैं, उनका जो विधाता का नियम है। जो भी आया आपने दिया है इस दुनिया में किसी को भी, वो घूम फिर के वापस मेरे पास आता ही है। बस समय का गैप कम ज़्यादा हो जाता है, वो अच्छा भी आता है, बुरा भी आता है। तो यदि एक संतान, एक लड़की, मैं भी अपने आप को देखती हूँ, मेरे अ, विवाह से पहले भी माएँ मेरी उपवास रखती थी, करवा चौथ का व्रत रखती थी, हरतालिका तीज रखती थी, आज भी रखती हैं। तो मुझे भी देख-देख कर उन सबके साथ रहकर, क्योंकि जैसा परिवेश मिलेगा, हमारी सोच, हमारा कर्म, हमारी कर्म क्षमता ऑटोमेटिक वैसी होने लगती है। उसका असर हमारे ऊपर होता ही है। तो उनको देख-देख कर मम्मी के साथ आस-पास की भी और सारी औरतें, माएँ इकट्ठी होकर के पूजा करती थी। निर्जला रह कर के व्रत रखती थी कि ऐसा करने से शंकर जी प्रसन्न होंगे, बहुत अच्छा पति मिलेगा। हर लड़की यही चाहती थी कि भगवान ऐसा पति मिले। तो मैं भी चाहती थी, मैं भी करती थी और उपवास तब से करना शुरू कर दिया था जब मैं क्लास 6-7 में ही थी। तो उस समय बड़ा शौक से, जोश से करते थे, लेकिन उन सब से मैं भगवान से जो मांगते थे, सिर्फ मांगना नहीं होता है, मांगने के साथ उनके लिए करना भी। हाँ, व्रत रखूंगी, इतना स्वच्छता से पालन करेंगे, विचार में भी किसी भी व्रत का विधान ये रहता है, मन से किसी का बुरा मत चाहो, ऐसा मत खाओ, ऐसा मत करो, वगैरह वगैरह। वो साधारण सदाचार भी पालन करते थे, मांगते थे। तो आज जाके ठाकुर के पास आई हूँ। ठाकुर के पास आने के बाद भी मुझे जो परिवार, पति मिले हैं, तो ये लड़की जैसा चाहती है वैसा ही होता है। और ये टच वुड, ये मेरा ससुराल सब खाते पीते हैं, लेकिन मेरे पति स्वस्थ नहीं है। और उसके बाद, मेरे शादी के बाद, मेरे पति के बाद, अब मेरे परिवार में जेठ जिठानी ने भी स्वस्थनी लिया है। तो ये होता है कि अच्छाइयों की शुरुआत के लिए हमें वेट नहीं करना है, हमें करना की शुरुआत करनी होती है। एक बुरा काम भी कोई शुरू करता है तो उसके फॉलोअर्स हो जाते हैं। अच्छा काम भी शुरुआत करोगे तो उसके भी फॉलोअर्स होंगे ही होंगे, लेकिन उसके लिए सोचते रहने से नहीं होगा। एक लड़की को भी मुझे लगता है, मैंने तो पालन किया है, लिया है, और ये मैं अपनी अनुभूति बता रही हूँ। और हम कुछ भी सोचने से पहले अपने आसपास भी हम देखें, हर तरह का देखें। जैसा हम चाहते हैं, लड़की जैसा चाहती है उसको वैसा भी मिलता है। लेकिन ठाकुर ने तो एक बात और कहे है कि लड़कियों को सोचना ही नहीं चाहिए कि कैसा मिले, क्योंकि हम आजकल की लड़कियां कुछ परिकल्पना, बॉलीवुड को देखकर, हीरो को देखकर, कुछ भी हो, सुन सुन के एक बहुत हाई फाई हम लोग कल्पनाओं में खो जाते हैं, लेकिन उसके अनुसार करते कुछ नहीं है। करते नहीं है, लेकिन उम्मीदें बहुत ऊंची ऊंची रखते हैं। और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं, तो बहुत तकलीफ होती है, और उसी से घर परिवार टूटने लगता है। तो जो मिले उससे हम ये माने कि हाँ, ये मेरा ही कर्म है और मेरा ही कर्म का फल है, ये मानकर मैं स्वीकार करूँ और उसके लिए मैं अच्छा कर्म करूँ, कि हाँ, मैं अच्छा करूँ, मैं भगवान का, ठाकुर का नाम लेके स्वस्थनी पालन करके चलूंगी। तो वाकई में मेरा पति भी मुझे वैसा मिल ही जाता है, परिवार वैसा मिलता है। नहीं भी मिला तो मेरा यदि ठाकुर के प्रति अखंड विश्वास है और मेरी श्रद्धा है और मैं नियम से करूंगी, तो वो वैसे बन जाते हैं। ये बात कई परिवारों में मैंने देखा है, अपने परिवार में भी देखा है, अपने साथ के परिवारों में भी देखा है। विवाह के बाद औरत और आदमी दोनों में परिवर्तन आता ही है। हम कितना भी देखें, शादी के पहले आदमी ऐसा है, लेकिन बाद में वो अचानक बदल जाता है। लड़की भी कैसी भी हो, शादी से पहले जो भी हो, अच्छी हो, चंचल हो, या वॉटेवर नेचर जैसा भी होता है, शादी के बाद आप देखिए उसका नेचर में परिवर्तन आ ही जाता है। क्योंकि विवाह ऐसा है, जहाँ तक मैं देखती हूँ, जैसे हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है,
दोनों मिलके बन जाता है पानी, और उसमें न तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी होती ना ही ऑक्सीजन की। वैसे विवाह भी ऐसा ही आत्माओं के मिलन का एक केमिकल रिएक्शन होता है, जिसमें जो परिवर्तन दोनों में आकर के एक नया प्रोडक्ट बनता है। तो वो डिपेंड कि जिसकी अच्छाइयाँ ज़्यादा होगी वो दिखाई देगा, बुराइयाँ ज़्यादा है तो वो भी दिखाई दे सकती है। तो हमें स्वस्तिनी का पालन, यदि मैं चाहती हूँ कि मेरा आगे चल के भविष्य ऐसा हो, मेरा पति ऐसा हो, मेरा परिवार ऐसा मिले, तो उसके लिए सिर्फ़ सोचने से नहीं होगा। जैसा मैं चाहती हूँ, वैसे ही मुझे अभी से शुरुआत, बच्चियों को 12-13 वर्ष से, लड़कियों को भी तभी से, इवन लड़कों को भी, क्योंकि आने वाली बहू भी हमारे लिए और ज़्यादा महत्व रखती है, क्योंकि पूरा घर बहुओं के हाथ में ही होता है। आज हम देखते हैं ठाकुर परिवार इतना जो चल रहा है, वो सब क्योंकि माँ थी, लक्ष्मी माँ थी, बरमा थी, बहू के रूप में आके उन्होंने सबको संभाला है। तब जाके वो घर की नींव बन के पूरा इतना बड़ा परिवार वो संभाल के साम्राज्य खड़ा करने में सक्षम हुई है, और वही ताकत वो आने वाली बहुओं को भी दिए। वहां पर भी ठाकुर परिवार में भी आने वाली बहुएं स्वस्थनी नहीं थी, लेकिन आने के बाद धारण किया, लेकिन उनके पुत्र स्वस्थनी थे। तो हमें पुत्र हो या पुत्री हो, दोनों को ही, जो भी मेरी संतान हो, आजकल तो हमारी एक एक दो दो ही संतानें होती है, बेटा हो या बेटी हो, हमारे लिए सब बराबर है, और सबकी समाज को बराबर उतनी ही आवश्यकता है। तो बेटा हो तो भी, बेटी हो तो भी, जहाँ तक हो सके हमें 12-13 वर्ष में उसे दीक्षा के साथ स्वस्तनी भी दिलाकर उससे पालन करने की आदत डलवा देंगे, तो ये उसके लिए भला होगा, उसके लिए अच्छा होगा, और उसका अच्छा है तो मेरा तो अच्छा हो ही जाएगा, उनके माता पिता का तो अच्छा हो ही जाएगा। माँ बाप क्या चाहते हैं? ये नहीं चाहते बच्चा बहुत लाखों करोड़ों कमाए, ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन उसके पहले मेरा बच्चा कम से कम संस्कारी हो, मेरे बच्चे की कहीं से कोई गलत काम, घर के बाहर भी रहे तो मुझे ये डर ना रहे कि अरे पता नहीं क्या कर रहा होगा, किसके साथ बैठा होगा, वो डर ना रहे। तो वो जब मैं एक ठाकुर की उंगली पकड़ा दूंगी अपने बच्चों को, तो उसके लिए मुझे सोचना नहीं पड़ेगा, वो ठाकुर खुद उसे संभाल के लेके रखेंगे। और वही प्रयास हमें करना चाहिए। और इसके लिए भी हम रोकने के लिए जो हम मेहनत करते हैं, दिमाग उल्टा पुल्टा लगाते हैं, वही काम हम क्यों ना सकारात्मक करने में लगाएं, और करके देखिए कितना आनंद आता है। यही मैं सबसे निवेदन करती हूँ कि अपना बेटा हो या बेटी, अपने अड़ोस पड़ोस में, परिवार में भी कम से कम बच्चों को ये बताएं कि वो भी दीक्षा लें, स्वस्थनी पालन करें, स्वस्थनी ग्रहण करें, तो उससे उनका तो कल्याण होगा ही। और स्वस्थनी व्यक्ति के अंदर ठाकुर स्वयं विराजमान होते हैं। जहाँ जहाँ आपका बेटा या आपकी बेटी स्वस्थनी पालन करके जाएगी, वहाँ वहाँ उसका परिवेश ठाकुर मंगलमय करेंगे ही, इस बात में कोई शक नहीं है। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु।